16 ग्रेड से जो नीचे के जितने भी पेपर होते हैं, वो पीपीएससी ले, वो एनटीएस ले, वो एफपीएससी ले, वो केपीएससी ले, वो बीपीएससी ले, कोई भी जो बोर्ड ले, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मतलब सब कंप्यूटर से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कंप्यूटर कीज़ पूछी जाती हैं। तो मैंने क्या किया है, और कंप्यूटर कीज़ क्योंकि ये क्लैरिकल मोस्टली ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको कंप्यूटर पे काम करना आने वाले दौर में करना पड़ेगा, सो कीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों मैं तीनों की एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट और एक्सेल, इन तीनों की अलग अलग कीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह आपको अगर आप ये तीनों वीडियोस देख लेंगे तो कंप्यूटर कीज़ वाला मसला 2 बार सुन लेंगे तो कीज़ आपको याद हो जाएंगी। बार बार पढ़ने से नहीं, सुनने से ज़्यादा अच्छी मेमोरी रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। ये बात जहाँ से मर्जी वेरीफाई कर लें। सो बार बार सुने इसे, बार बार सुने, तवज्जो से 1-2 बार सुनेंगे तो खुद ब खुद। दूसरी बार पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दूसरी बार सुनना बहुत आसान होता है। सो हमेशा जो है ना, आज के दौर के मुताबिक आप अपडेटेड लर्निंग के साथ चलेंगे तो आप दुनिया के साथ कॉप अप कर सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ देखने लगे हैं हम जी। जो जनरल शॉर्टकट कीज़ हैं ना, वो शॉर्टकट्स हैं, वो हैं Ctrl+N। अगर आप प्रेस करेंगे तो क्रिएट नया डॉक्यूमेंट हो जाएगा। Ctrl+O को प्रेस करने से ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। Ctrl+S से सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट। Ctrl+P से प्रिंट हो जाता है। Ctrl+W से क्लोज हो जाता है डॉक्यूमेंट। Ctrl+Z से अंडू हो जाता है लास्ट एक्शन। Ctrl+Y से रीडू हो जाता है लास्ट एक्शन। Ctrl+C से कॉपी हो जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। Ctrl+X से कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट हो जाता है। Ctrl+V से पेस्ट द कॉपीड और कट टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो पेस्ट हो जाता है। और Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके नेविगेशन शॉर्टकट्स की बात कर लें तो एरो कीज़ जो हैं वो मूव कर्सर बाय द कैरेक्टर और लाइन, जो एरो कीज़ हैं वो कर्सर को मूव करती हैं। Ctrl+एरो की को प्रेस करने से मूव कर्सर बाय वर्ड और पैराग्राफ हो जाता है। Ctrl+होम को प्रेस करने से मूव द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कर्सर। Ctrl+एंड प्रेस करने से मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाता है। Ctrl+पेज प्रेस करने से अप मूव टू द प्रीवियस पेज हो जाता है। Ctrl+पेज डाउन को प्रेस करने से जो है ना वो मूव टू द नेक्स्ट पेज हो जाता है। Alt+Ctrl+Z को प्रेस करने से स्विच हो जाता है बिटवीन ओपन विंडोज़ और लोकेशंस विद इन आर डॉक्यूमेंट्स। और F5 को प्रेस करने से ओपन हो जाता है द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स टू गो टू टैब वाला। इसकी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़ है ना, उसके हिसाब से Ctrl+B प्रेस करने से बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट और बोल्ड हो जाता है। Ctrl+I को इटैलिसाइज हो जाता है टेक्स्ट। Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+Shift+W से अंडरलाइन वर्ड्स ओनली नॉट स्पेसेस, सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन हो जाते हैं, स्पेसेस नहीं। और Ctrl+Shift+D से डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट हो जाता है। Ctrl+Shift+K से फॉर्मल टेक्स्ट एज स्मॉल कैप्स हो जाता है। Ctrl+D से ओपन हो जाता है द फॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स। Ctrl+Shift+F से चेंज हो जाता है फॉन्ट। Ctrl+Shift+P से चेंज हो जाता है फॉन्ट साइज। Ctrl+ ये जो डिक्रीज ये प्रेस करने से ये वाला डिक्रीज हो जाता है फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। Ctrl+ ये वाला साइन प्रेस करने से इंक्रीज हो जाता है फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। और Ctrl+Shift+A प्रेस करने से फॉर्मेट हो जाता है ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट एज अपर केस। और Ctrl+Shift+L को प्रेस करने से अप्लाई हो जाती हैं बुलेट पॉइंट्स टू अ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो शॉर्टकट्स हैं वो हैं Ctrl+E प्रेस करने से सेंटर अलाइन हो जाता है टेक्स्ट। Ctrl+L प्रेस करने से लेफ्ट अलाइन हो जाता है टेक्स्ट। Ctrl+R प्रेस करने से राइट अलाइन हो जाता है। Ctrl+J से जस्टिफाई हो जाता है टेक्स्ट। Ctrl+M से इंक्रीज हो जाता है पैराग्राफ की इंडेंट होती है ना, इंडेंटेशन जो इस तरह एक साइड से वो हो जाती है इंक्रीज। Ctrl+Shift+M से डिक्रीज हो जाती है पैराग्राफ की इंडेंट। Ctrl+T से क्रिएट हो जाता है अ हैंगिंग इंडेंट। Ctrl+Shift+T से रिड्यूस हो जाता है अ हैंगिंग इंडेंट। Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग हो जाती है।
Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग हो जाती है, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाती है, Ctrl+Q से रिमूव हो जाती है, रिमूव हो जाता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और Alt+Ctrl+K से इंसर्ट हाइपरलिंक हो जाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो हैं Ctrl+Enter से इंसर्ट अ पेज ब्रेक हो जाता है, Ctrl+Shift टू एंटर इंसर्ट अ कॉलम ब्रेक, Alt+Ctrl+P जो है लीड्स टू द स्विच टू प्रिंट लेआउट व्यू, Alt+Ctrl+O स्विच टू आउटलाइन व्यू, Alt+Ctrl+N स्विच टू ड्राफ्ट व्यू, जो है ना Ctrl+Shift+F9 अनलिंक अ फील्ड, Ctrl+Alt+1 अप्लाई हेडिंग वन स्टाइल, Ctrl+Alt+2 apply heading 2 style, Ctrl+Alt+3 apply heading 3 style, Ctrl+Shift+5 apply styles, Ctrl+Shift+N apply normal style। रिव्यू करने के लिए और प्रूफ करने के लिए जो शॉर्टकट्स हैं वो है प्रूफिंग के लिए F7 प्रेस करने से ओपन द स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक होती है जी। F7 प्लस करने से ओपन द जो है वो थेजारस हो जाता है, ओपन हो जाता है। Alt+Shift को प्लस C को प्रेस करने से क्लोज द रिव्यूइंग पेन हो जाता है। Alt+Ctrl+I को प्रेस करने से स्विच टू प्रिंट रिव्यू होता है। टेबल शॉर्टकट्स की बात करें इसमें तो टैब मूव टू द नेक्स्ट सेल इन द टेबल, Shift+Tab move to the previous cell in the table, Alt+Home move to the first cell in a row, Alt+End move to the last cell in a row, Alt+Page up move to the first cell in a column, Alt+Page down move to the last cell in a column, and Alt+Shift+Enter leads to insert a line break in a cell। अदर यूजफुल शॉर्टकट्स की बात करें तो Ctrl+Shift+C लीड्स टू कॉपी फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर के लिए, Ctrl+Shift+V लीड्स टू पेस्ट फॉर्मेटिंग, Ctrl+F लीड्स टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स, Ctrl+H लीड्स टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, Ctrl+K insert a hyperlink, Ctrl+F6 switch between multiple Word documents, Ctrl+Shift+8 leads to show or hide non-printing characters, paragraph marks, etc. Alt+Shift+D leads to insert the current date, and Alt+Shift+T leads to insert the current time।